ये 13 कंपनियां हैं जिसके अंदर शुगर इंडस्ट्री जो कि वज़ीर आज़म के बेटे की भी है, उसके ऊपर भी 10% ज़्यादा टैक्स लगेगा। सीमेंट पे लगेगा, स्टील पे लगेगा, टेक्सटाइल पे लगेगा, सिगरेट के ऊपर लगेगा, फर्टिलाइज़र के ऊपर लगेगा, बैंकों के ऊपर लगेगा, ऑयल एंड गैस के ऊपर, बेवरेजेस के ऊपर, गाड़ी के असेंबलर्स के ऊपर, एयरलाइंस के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर और LNG टर्मिनल्स के ऊपर। महंगाई का एक और तूफान, हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल, फर्टिलाइजर्स, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, मशरूबात और सिगरेट इंडस्ट्री शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनतों पर टैक्स इसलिए लगाया ताकि आम आदमी को टैक्स से बचाया जा सके। सालाना 20 करोड़ रुपए आमदनी पर 2%, 25 करोड़ पर 3%, जबकि 30 करोड़ पर 4% टैक्स आयद होगा। 10% सुपर टैक्स ने सरमायाकारों की चीखें निकाल दी। खबर सुनते ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की बड़ी कमी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1635 पॉइंट की कमी से 42,000 की हद गंवा बैठा। इंडियन बैंक में डॉलर 25 पैसे इजाफे से 207 रुपए 39 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 900 रुपए इजाफा, 1 तोला सोना 1,41,600 रुपए पर पहुंच गया। बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं कि ये इंशाअल्लाह ख्वाब पूरा होगा और बहुत जल्द होगा, लेकिन इसके लिए जिस तरह मैंने अभी अर्ज की है, कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसार का जज्बा होगा, अंसारे मदीना की याद ताज़ा करनी होगी और सबको रूखी सूखी मिलकर खानी होगी। हुकूमत संभालने के बाद इत्तेहादियों की मुशावरत से सियासत के बजाय रियासत बचाने का फैसला किया। मुश्किल फैसलों से मुश्किलात आएंगी, लेकिन फिर अच्छा वक्त भी आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौम को तसल्ली। इमरान खान हुकूमत में बदतरीन करप्शन हुई, मईशत दिवालिया होने जा रही थी। हम इलेक्शन इस्लाहात के बाद इंतखाबात की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन ज़मीर की आवाज़ पर इत्तेहादियों से मिलकर फैसला किया कि सियासत नहीं रियासत बचाएंगे। IMF से मज़ीद शराइत न आई तो उम्मीद है मुआहदा हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए, हमने पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाए कि हमको दुनिया भर में जाके अपनी झोली ना फैलानी पड़े। मैंने अपने वजीर आजम के बेटों की कंपनी के ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगाया है, अपनी कंपनियों के ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगे। मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स देंगी। 15 करोड़ से जिसकी आमदन ज्यादा हो उसके ऊपर सिर्फ 1% इजाफी टैक्स होगा। 20 करोड़ से जिसकी आमदन ज्यादा हो उसके ऊपर 2% इजाफा। 25 करोड़ रुपए से जिसकी आमदन ज्यादा हो उसके ऊपर 3% और 30 करोड़ रुपए से जिसकी आमदन ज्यादा हो उसके ऊपर 4% इजाफी टैक्स लगेगा। 13 कंपनियां हैं जिसके अंदर शुगर इंडस्ट्री जो कि वज़ीर आज़म के बेटे की भी है, उसके ऊपर भी 10% ज्यादा टैक्स लगेगा। सीमेंट पे लगेगा, स्टील पे लगेगा, टेक्सटाइल पे लगेगा, सिगरेट के ऊपर लगेगा, फर्टिलाइजर के ऊपर लगेगा, बैंकों के ऊपर लगेगा, ऑयल एंड गैस के ऊपर, बेवरेजेस के ऊपर, गाड़ी के असेंबलर्स के ऊपर, एयरलाइंस के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर और LNG टर्मिनल्स के ऊपर। मुल्क दिवालिया होने का खतरा टल गया। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा, लेकिन रवा साल मुश्किल तरीन होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कौमी असेंबली इजलास में बजट पर बहस समेटते हुए कहा कि इस साल मतलूबा टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। 90 लाख में से 25 लाख दुकानों पर फिक्स टैक्स लगाएंगे। सोने की 300 स्क्वायर फीट दुकान पर 40,000 फिक्स टैक्स लगाया गया है। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में चीन ने एक मरतबा फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीनी कंसोर्शियम की जानिब से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 8.9 अरब से बढ़कर 11.2 अरब डॉलर हो गए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद इजाफे के लिए पुरुम्मीद। सुपर टैक्स से इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई का तूफान आएगा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, फिर भी 1400 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया। हम रूस से सस्ता तेल लेकर आवाम को रिलीफ देना चाहते थे। असद उमर का कहना है कि इस हुकूमत की टैक्स बढ़ाने के सिवा कोई पॉलिसी नहीं। अली जैदी बोले कि मिनी बजट इम्पोर्टेड हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कौम अब भी खामोश रहे तो ये पाकिस्तान तबाह हो जाएगा।
खुर्शीद शाह ने सिगरेट की कीमत दोगुनी करने की तजवीज़ देकर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का दिल खुश कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि लोगों को कैंसर समेत दीगर बीमारियों से बचाने के लिए तंबाकू नोशी की हौसला शिकनी करनी चाहिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ और मिफ्ता इस्माइल की जानिब से तजवीज़ की फौरी तायीद। अयाज सादिक बोले कि बजट नून लीग नहीं पूरे इत्तेहादियों ने बनाया, लेकिन मिफ्ता साहब जब टीवी पर आते हैं तो लोग ऐसे घबरा जाते हैं जैसे किसी डाकू का खौफ दिलाकर बच्चों को सुलाया जाता है। महंगाई के मारे कराची के आवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। नए पुराने के इलेक्ट्रिक के लिए ₹5.27 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिल्स पर होगा। गवादर में पानी का मसला सितंबर तक हल हो जाएगा। ईरान से 100 मेगावाट बिजली 2 हफ्तों में मिल जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे गवादर में अहम ऐलानात। माहीगीरों को कश्तियों के लिए 2000 इंजन देने और गवादर यूनिवर्सिटी की जल्द तामीर के वादे। कहा, वफाकी बजट में बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। मसाइल के हल तक चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात में सूबे की तरक्की के लिए भरपूर ताउव्वुन की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का चौलिस्तान समेत सूबे भर में अवामी फलाह के मंसूबे जल्द शुरू करने का ऐलान। पंजाब असम्बली के इजलास से खिताब में कहा कि 3 माह के आईनी बहरान के बावजूद हमने अवाम दोस्त बजट पेश किया। इमरान खान ने सियासत करनी है तो खुश आमदीद, लेकिन खूनी सियासत की इजाज़त नहीं। जो कदम अवाम के मफाद के लिए उठाए गए उसे हर सूरत आहनी हाथों से रोकेंगे। MQM और नून लीग एक दूसरे की सियासी ज़रूरत हैं। कराची सर्कुलर रेलवे ऑरेंज लाइन की तर्ज पर ही बनेगा। KCR CPAC का हिस्सा है। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक की कराची में MQM रहनुमाओं से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा, कोशिश है कि ML1 में कराची से रोहड़ी हमारा पहला फेज़ हो। आमिर खान बोले कि MQM और नून लीग के दरमियान मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इमरान खान इतवार को लाहौर पहुंच रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को हुकूमती बदनज़मी के तमाम सबूत दिए, मगर फिर भी शवाहिद मांगे जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सरकारी उम्मीदवार कॉरपोरेशन के ठेकेदारों को साथ ना देने पर टेंडर कैंसिल की धमकी दे रहे हैं। लीगी उम्मीदवारों को शेर के बजाय लोटे के निशान से इंतखाब लड़ने का मशवरा। पंजाब असेंबली के इजलास में पंजाब मिनिस्टर्स तरमीमी बिल मंजूर। साबिक वज़राए आला के लिए वज़दार हुकूमत की तरमीम खत्म। 2019 से पहले की तमाम मराद बहाल। स्पीकर परवेज इलाही का पंजाब असेंबली इस्तेहकाक बिल मनसूख। सरकारी मुलाजमीन को सख्त सज़ा नहीं दी जा सकेगी। पंजाब असेंबली महकमा कानून के मातहत करने का ऑर्डिनेंस और पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2022 भी मंजूर। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। तहरीक इंसाफ का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का मुकदमा। सेशन अदालत ने इमरान खान की 10 मुकदमात में 6 जुलाई तक जमानत मंजूर कर ली। तमाम मुकदमात में 5-5 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस को रिकॉर्ड समेत आइंदा समात पर तलब कर लिया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की कामयाब कार्रवाइयां। श्रीलंका और अमानी बहरी जहाज़ों को डूबने से बचा लिया। अमान के काउंसिल जनरल ने जिंदा बच जाने वाले अमानी शहरियों को मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर में इस्तकबाल किया। ओमानी हुकाम और अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर।